दिशा और काल के व्यापार से मुक्त, दूर या समीप के भेद से रहित, प्रतिपादन के अयोग्य यह तत्वतः अनिर्वचनीय है। वास्तव में भीतर ही भीतर अपने अनुभव मात्र से आनंद देने वाली और संकल्प विकल्प से मुक्त होकर अनुभूत होने वाली जो परिपूर्ण आकार वाली अवस्था है, वही भैरवी शक्ति है। इस प्रकार विश्व को भरने वाले विमल भैरव वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। इस प्रकार के परम तत्व के होने पर कौन पूज्य होगा और कौन तृप्त। इस प्रकार भैरवी शक्ति के संबंध का प्रश्न शांत हो जाने पर असंदिग्ध हो गया है। अतएव कहते हैं, भैरव ही यही अवस्था परा है जिसे पर होने से परादेवी कहा गया है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भैरव की एक अवस्था विशेष ही परादेवी के रूप में कही गई है, न कि दूर समीप, पहले या पीछे, दिशा काल आदि के द्वारा विभिन्न स्थितियों में जाने योग्य कोई दशा है। ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि वास्तव में यही बातें हैं। जैसे शक्ति और शक्तिमान का सदा अभेद रहता है, उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति उस परमात्मा के धर्म, सर्वज्ञत्व आदि के युक्त होने के कारण परादेवी कहलाती है। अग्नि की दाहात्मिका शक्ति अग्नि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता में प्रवेश करने के निमित्त प्रारंभ मात्र है। ज्ञान सत्ता में अग्नि को जानने की इच्छा करने पर जो अग्नि ज्ञान में प्रवेश करता है, तब वह जलाने की शक्ति का अनुभव करके ही यह निर्णय कर पाता है कि यह अग्नि है। प्रथम उपलब्धि दाहात्मिका शक्ति होती है। उसके बाद उसे अग्नि से पाचन शक्ति, भस्मीकरण शक्ति आदि अनेक शक्तियों की उपलब्धि है। फल के भेद से जिसमें भेद आरोपित किया जाता है, ऐसे पदार्थ स्वरूप ही शक्ति का स्वरूप है। इसी की पुष्टि में दूसरा दृष्टांत प्रस्तुत है। इस शैव दर्शन में पराशक्ति रूप अवस्था में प्रवेश करता है तो आगे बतलाए हुए उपायों से जब अणु रूप का उपदेश प्राप्त कर लेगा, तब निर्विभाग भावना दृढ़ होती है। तब उस बल को प्राप्त कर जीव शिव स्वरूप बन जाता है, क्योंकि शिव ही यह पराशक्ति शिव तत्व में प्रवेश करने का प्रधान द्वार है। हे प्रिय, जैसे प्रकाश से दीपक का और किरणों से सूर्य की दिशा का विभाग पता चल जाता है, उसी प्रकार शक्ति के द्वारा शिव का। इस प्रकार पराशक्ति के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, इस अभिप्राय से देवी ने प्रश्न किया। हे देवादिदेव, त्रिशूलधारी, कपाल का आभूषण धारण करने वाले, दिशा, देश और काल की कल्पना से शून्य तथा किसी प्रकार के संकेत से नहीं बतलाने योग्य परिपूर्ण आकार वाली भैरव की अवस्था पराशक्ति कही जाती है। किन उपायों से साक्षात्कार हो सकता है जिससे कि वह मुझे ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। भैरव, कृपा कर वह उपाय बतलाइए।